हेलो दोस्तों, कैसा हाल है भाई। खूब दिल लगा के पढ़ाई हो रही है अच्छे से, या दिल कहीं और ही लगा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, अक्सर ऐसा हो जाता है। 11th क्लास 12th क्लास में आते आते दिल कहीं और लगने लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन भाई सबसे पहले दिल यहाँ पे लगाओ जो मैं बता रहा हूँ, है ना, वरना वो समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिल लगाओ बालक और बालिकाओं। ध्यान से देखो इधर, देखो क्या क्वेश्चन क्या कहा जाता है। हमें प्रूफ करना है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। मुझे इस पूरे को सॉल्व करके 0 प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ होगा, समझते हैं बात को। देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूं। ठीक, देखो एक तो यहाँ पे एक फार्मूला लग सकता है 2 cos a cos b का, लग रहा है ना। 2 cos a cos b वो क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b, उससे भी हो जाएगा। अच्छा एक देखो एक फार्मूला और है जो मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है, क्या, ध्यान से देखो, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, इसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो cos c plus cos d फार्मूला लग सकता है, ये लग सकता है cos c plus cos d। आपने कितने क्वेश्चन लगाए अभी ढेर सारे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 3.3 में लगाए थे कि नहीं लगाए थे, समझ में आएगा ना। तो देखो यहाँ पे वो फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको 2 cos a cos b का फार्मूला लगाना है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। ठीक, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, इतने में हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला, cos c plus cos d का, याद है ना। और इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, इसको आप ऐसे छोड़ दो, इसको आप ऐसे लिख लो 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। ठीक, यहां पे देखो, यहां फार्मूला लगाएंगे ना cos c plus cos d, तो मैंने बताया था ना cos क्या होता है, दोनों के पार्ट, cos के दोनों पार्ट cos में चेंज होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, पढ़ा था ना 2 cos c। देखो भैया cos c plus cos d, तो c की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, और d की वैल्यू ये पूरी है। तो फार्मूला क्या कहता था 2 cos c plus d by 2, तो c हो गया बच्चों 3 pi by 13 और ये हो गया 5 pi by 13। ठीक, cos c plus d by 2। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा अब आगे क्या होगा, फिर cos c minus d by 2, तो माइनस कर लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, एक काम करो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत, वैसे चलो बाद में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं यहाँ पे इसको पहले लिख देता हूँ, समझो बात को क्यों। ठीक है, बस एक स्टेप बच जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लो, तो दोनों को लिखिए ना cos c plus d by 2, मतलब तो सेम टू सेम रहेगा। अच्छा फिर क्या होता है cos c minus d by 2, तो ये कितना आएगा, c हो गया 5 pi upon 13 और ये कितना हो गया 3 pi upon 13। ठीक है, और ये पूरे का कितना हो गया upon 2। इतनी बात समझ में आई। देखो 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम तो सेम टू सेम है ना, 13 तो ये तो ऐड हो जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 5 plus 3 8 pi, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 दोनों का एलसीएम 13 और ये नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसी तरह यहाँ पे भी 5 minus 3 करूंगा तो कितना आएगा 5 minus 3 2 pi, और नीचे कितना रहेगा 13 into 2। ठीक है, ये 2 इसके साथ में आ गया, दोनों का एलसीएम सेम टू सेम। अच्छा अब बात को समझो बच्चों, देखो 2 से a2 कैंसिल करूंगा तो 4 मिलेगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो ये कितना आएगा 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 cos, ये तो 4 बचेगा ना, 4 pi by 13 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचा cos pi by 13। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो दोनों तरफ क्या क्या कॉमन आ रहा है। पहली बात तो 2 कॉमन आ रहा है ना, जो कॉमन है वो लिख लो, 2 कॉमन है दोनों साइड में, और क्या कॉमन है 2 कॉमन है, और cos pi by 13 2 cos pi by 13, यहाँ पे देखो इधर 2 कॉमन cos pi by 13 कॉमन, तो ये चीज तो कॉमन हो गई दोनों साइड में। तो यहाँ पे कितना बचा
इसको पहले लिख लेते हैं 2 cos पाई बाई 13, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे तो यही बचा cos 9 पाई बाई 13, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो गया और cos पाई बाई 13 कॉमन हो गया, तो खाली कितना बचा cos 4 पाई बाई 13, इतना बचा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा अब ध्यान से देखो, बात को समझो, ये इरेज कर देता हूं, इतना आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, इसको भी हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो बच्चों, इस पार्ट में यहाँ पे देखो cos c प्लस cos d, फिर से फॉर्मूला लग सकता है, इसमें लग सकता है कि लग सकता है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 cos पाई अपॉन 13, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos cos c प्लस cos d, तो कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 9 पाई प्लस 4 पाई, 9 पाई प्लस 4 पाई, और देखो दोनों का एलसीएम 13 है, तो इसको ऐसे लिख लो 13 और नीचे तो 2 रह गए अपॉन 2, है ना, जैसे मैंने अभी समझाया था पहले। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो फिर कितना आएगा cos c माइनस d बाई 2, तो ये ऐसे हो जाएगा 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13 इंटू 2, इतना समझ में आया, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 9 और 3 सॉरी 9 और 4 13 हो जाएगा, 9 और 4 13 होगा ना, 13 पाई, और यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा 2 cos पाई बाई 13, यहाँ पे देखो 2 cos 9 और 4, तो ये तो हो गया 13 पाई अपॉन 13 इंटू 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं cos 9 माइनस 4 5 पाई अपॉन 13 टू 26, ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज बात को समझो, ध्यान से देखो, ये 13 से 13 कैंसिल हो गया ना, कितना बचा 2 cos पाई बाय 13, देखो सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में है ना, सब इनटू में ही है, यहाँ पर लिख लो 2 cos पाई बाय 2, कितना बचा पाई बाय 2, तो ये कितना बचा cos 5 पाई बाय 26, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये लिख रहा है cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो होता है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी जगह पे तो 0 आया, और 0 सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, ये पूरी इक्वेशन 2 cos पाई बाय 13, ये तो पूरा ऐसे हो जाएगा 2 into 0, और ये एज इट इज रहेगा cos 5 पाई बाय 26, तो भैया ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 0 इतना पावरफुल है, आप लोग 0 को समझते हो कुछ नहीं, लेकिन 0 इतना पावरफुल है कि 0 से जो भी टकराता है वो खुद 0 बन जाता है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार अभी, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों क्या दिया है sin 3x प्लस sin x, ठीक है, sin 3 in bracket sin 3x plus sin x plus in bracket cos 3x minus cos x and cos x, ठीक है भाई। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, ये sin x होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, पहले sin 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर sin x इससे मल्टीप्लाई होगा ना। इसी तरह से इधर भी cos 3x को cos से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर cos x को cos से कर सकते हैं ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, sin x का sin 3x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin 3x sin x, है ना, फिर sin x का sin x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा sin स्क्वायर x, ये आ सकता है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो, आगे देखो cos 3x को cos x से करूंगा तो कितना आएगा, ये ऐसे आएगा cos 3x cos x, ठीक है, माइनस cos into cos, ये कितना हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर x, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, एक चीज देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको एक साइड कर लेते हैं, और ये बाकी जो सिंपल टर्म बचा है इसको एक साइड कर लेते हैं, तो cos 3x cos x में एक साइड कर ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, दिख रहा है cos 3x, इसको ऐसे लिख लेते हैं cos 3x cos x प्लस फिर ये sin 3x sin x, ठीक है भाई। अच्छा प्लस बाकी क्या बचा sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 तो हमें प्रूव ही करना है इसको, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, यहां पे आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, दिख रहा है, ध्यान से देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो बताइए कौन सा फार्मूला होता था, याद आ रहा है? देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये किसका फार्मूला होता था? cos a minus b का, याद आ रहा है ना? cos a minus b लिख सकते हैं ना इसको। इसी तरह से ध्यान से देखो, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे कितना है? x है, तो फार्मूला क्या बनेगा? इस पूरे का यहां से लेकर के यहां तक तो फार्मूला ही बन गया। क्या फार्मूला बन गया? cos a minus b, तो ये हो जाएगा cos a की जगह पे बच्चों 3x है और b की जगह पर x है, ठीक। फिर प्लस कितना बचा? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है भाई। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो उधर 3x में से x माइनस करते हैं तो कितना है ना, ये हो जाएगा cos 2x, ऐसे होगा ना। अच्छा अब यहां पे देखो बच्चों, मैं काम करता हूं, मैं इसमें माइनस कॉमन कर लेता हूं, दिख रहा है दोनों में। अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो देखो ये cos, ये पलट जाएगा, cos पहले हो जाएगा, sin बाद में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया मालूम है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक फार्मूला बनना है, किसका फार्मूला बनना है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a का फार्मूला होता है, याद आ रहा है? तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos 2x, तो ये ऐसे हो जाएगा cos 2x, ये भी फार्मूला किसका हो गया? cos 2x का। अब देखो cos 2x से cos 2x कैंसिल, कितना बचा? 0, ठीक। दोनों कट हो गए, बात समझ में आई ना? तो देखिए कितना सिंपल है, बस कैसे करवाए, थोड़ा सा फार्मूला अगर लर्न होगा तो फटाफट हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो मैं थर्ड बता देता हूं, फोर्थ आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, cos x प्लस cos y इसका होल स्क्वायर हो गया और यहां पे भी देखो sin x माइनस sin y इसका भी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर को ऐड करें तो ये आना चाहिए, ठीक। अच्छा अब देखो बात को समझो, आपको ये इमेज देखो कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है cos c प्लस cos d, दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है cos c प्लस cos d, हम फार्मूला लगा सकते हैं यहां पर। और यहां पे देखो इमेज बन रही है कौन सी? sin c माइनस sin d, ठीक। और दोनों के फार्मूले हमें अच्छे से मालूम है ना? तो चलिए फटाफट फार्मूला लगाते हैं और आंसर मिल जाएगा अभी हमें। तो देखो बच्चों cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या पढ़ा है हमने? cos c प्लस cos d का दोनों पार्ट cos में आता है, cos c प्लस cos d का, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 cos c प्लस d by 2, यानी कि x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। और देखो बच्चों इस, चलो अच्छा ये स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे, 2 cos c प्लस d by 2 और फिर यहाँ पे cos x माइनस y अपॉन 2। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, ये स्क्वायर भी तो लग रहा है, तो ये क्या रहेगा? ऐसे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना? बात समझ में आई कि नहीं, है ना? क्योंकि ये स्क्वायर था। इसी तरह से ध्यान से देखो यहाँ पे भी होगा, तो ये कितना होगा? sin x माइनस sin y का, ये बच्चों हो जाएगा 2 cos x प्लस y, कितना हो जाएगा? x प्लस y अपॉन 2 होगा ना? और फिर यहाँ पे हो जाएगा sin x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। और इसका भी क्या होगा? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए स्क्वायर है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब भैया देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4 आएगा और इसका स्क्वायर होगा तो ऐसा हो जाएगा ये cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, ठीक। चलो यहाँ पे भी देखो पूरे में स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ठीक है भाई। यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे
साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान से लो बच्चों, इसमें एक चीज आप नोटिस करो, देखो इधर देखो, ये चीज ये दिख रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, देखो ये दो बार आया है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है ना, तो मैं इसको कॉमन कर लूं, दोनों साइड में है ना, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड में, तो ये ऐसे हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, इसको कॉमन करेंगे तो बाकी कितना जो पार्ट बचा उसको अलग कर लो, है ना, तो यहाँ पे कितना बचा, इधर बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है ना? अच्छा, इधर कितना बचा, यहाँ पे देखो ये तो हट ही गया, कॉमन हो गया, कितना बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज ध्यान से रखो बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, देखो कौन सा फार्मूला बनना है, याद आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था, 1, याद है ना, हमने पढ़ा था ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो भैया इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और कितना बचेगा हमारे पास, केवल इतना पार्ट बचा, तो ये बच्चों हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई x प्लस y अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आएगा एज इट इज, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। और ध्यान से देखिए, हमें ये प्रूफ करना था ना? ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। एक चीज देखो बच्चों, देखो यहाँ पे दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, 4 cos x cos 2x sin 4x। अब देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, मैं तरीका बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले देखो आप इसके ऐसे दो पेयर बना लो जिनको ऐड करके सेम टू सेम वैल्यू मिलती है। कहने का मतलब ये है, जैसे देखो बच्चों इधर देखो, ये 5x और 3x, 5 और 3 को जोड़ोगे आपको 8 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो 7x और x, और 7 में 1 जोड़ोगे तो भी कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 और 3 का पेयर अलग कर लो और 7 और x का पेयर अलग कर लो। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसको अलग लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इस क्वेश्चन को sin 3x और प्लस साइन, पहले इसको लिख लेते हैं sin 5x प्लस sin 3x, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम रहेगा। और फिर देखो sin 7x प्लस sin x। ठीक, अब देखो 5 प्लस 3 ऐड करेंगे 8 मिलेगा, आप इन दोनों को ऐड करो 8x आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप इन दोनों को भी ऐड करो तो 8x आएगा। तो ऐसे देख लिया करो कि जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके पेयर सेम टू सेम मिल जाए, है ना, तो आप उनको पहले एक साइड करो। अच्छा, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब समझते हैं, ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं इसमें। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया, अगर आप ध्यान से देखिए, हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं sin c प्लस sin d, और इस पार्ट में भी लगा सकते हैं sin c प्लस sin d का फार्मूला। तो क्या फार्मूला होता था sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d by 2, है ना, 2 sin c प्लस d by 2। तो ये बच्चों हो जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 2। क्लियर है? फिर क्या होता था cos c माइनस d by 2, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर है? ये इतने का फार्मूला लग गया। अब प्लस, अब ध्यान से देखो, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा ना, sin c प्लस sin d। तो फिर से क्या आएगा, 2 sin c प्लस d by 2, तो बच्चों हो जाएगा 7x प्लस x, 7x प्लस x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 7x माइनस x अपॉन 2। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अच्छे से ध्यान से देखो तभी आएगा, है ना। अब देखो बात को समझो, ध्यान समझो, देखो बच्चों 5 और 3, ये तो 8 हो गया ना भाई, 5 में 3 ऐड करो 8 आएगा, और 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, देखो ये कितना होगा, 5 और 3 ऐसे हो जाएगा 8, और नीचे रहेगा 2, तो 2 से कट करोगे तो कितना 4x मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 2 sin 4x, हो सकता है ना। इसीलिए देखो 5 - 3 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो केवल 1 बचेगा, तो ये तो हो जाएगा cos x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 7 + 1 8, और 8 को 2 से कट करोगे अगेन 4 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 4x। और यहाँ पे देखो 7 - 1 6, और 6 को 2 से कट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, cos 3x। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, ध्यान से देखो भैया, ये चीज दोनों तरफ आ रही है, तो ये कौन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 sin 4x। ठीक, अंदर कितना बचा यहाँ पे बचा बच्चों cos x plus cos 3x, cos x plus cos 3x। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा अब देखो, बात तो समझो, आप एक चीज नोटिस करो, इसमें हम फिर से cos c plus cos d वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ना। अब देखो यहाँ पे cos x है, cos 3x है, चलो एक काम करता हूँ, दोनों प्लस में है, इधर cos 3x लिख देता हूँ, इधर x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है भैया, ऐसा तो नहीं सर जी आपने ऐसा क्यों लिखा है, आप तो मेरी जान ही ले लोगे क्या? अरे नहीं भाई, जान छोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों ही तो ऐड में है ना बच्चों, प्लस में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा क्या? इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें तो फिर से फार्मूला लगा सकते हैं ना, cos c plus cos d का फार्मूला, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा, और हमें देखो ये प्रूफ करके लाना है, इसलिए मैंने इसको भी इरेज नहीं किया है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बना देता हूं। ठीक, बात को ध्यान से देखो, यहां तो बच्चों ऐसे रहेगा ना, ये 2 sin 4x। ठीक, यहां पे देखो फिर से फार्मूला लग रहा है cos c plus cos d का, तो क्या होता था फार्मूला, याद आ रहा है? क्या फार्मूला होता था? cos का दोनों cos c plus cos d, यानी इसके दोनों हिस्से आएंगे इधर, कैसे? cos में आएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों 2 cos c plus d by 2, तो ये ऐसे हो गया 3x plus x upon 2। ठीक, अगेन cos c minus d by 2, तो 3x minus x upon 2। अब पता चला मैंने 3x को पहले क्यों लिखा था, क्योंकि 3x में से x माइनस करोगे तो पॉजिटिव में आएगा। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर आप x minus 3x भी करते तो minus 2x मिलता है, तो हमें पता है ना cos minus theta is equal to cos theta ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी सेम टू सेम आता, पॉजिटिव ही बन जाता। ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो आगे क्या होगा। अब देखो बच्चों, इसमें 3 और ये दिख रहा है 3x plus x, 4x को 2 से कट करोगे तो कितना मिलेगा बताओ? 4x को 2 से कट करेंगे तो 2 मिलेगा ना, तो ये तो ऐसे हो जाएगा 2 sin 4x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos, देखो 3x over x, 4x को 2 से कट करो तो 2x मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे आते हैं 3 minus 1, तो 2 बचा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल cos x बचा कि नहीं बचा? अब देखो ध्यान से, ये 2 into 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना। बाकी जो बचा आप उसको ऐसे लिख दो, sin 4x cos 2x and cos x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखो, यही चीज हमको प्रूफ करके लानी है। देखो 4 cos x cos 2x sin 4x, अरे इसको सीधा करके लिख लो, आ तो सब गया ना। 4 पहले cos x को लिख लो, ठीक, फिर cos 2x को लिख लो, और फिर sin 4x को लिख लो। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, आगे भी नहीं आ गया? ठीक है, तो तरीका समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कैसे मेथड से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ बस फार्मूला लर्न होना चाहिए, फार्मूला लर्न होगा, फटाफट अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, इन्होंने क्वेश्चन को इतना सजा के पहले ही से लिख दिया है। ठीक है, पहले ही दे दिया है, कह रहे हैं कि इन दोनों पार्ट को आप अलग सॉल्व करो, इन दोनों पार्ट को अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, फिर बाद में आपस में सब इनकी जो भी वैल्यू आई है एक साथ लिख के सॉल्व कर दो।
है ना? देखो कितना आसान है, इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा, यहाँ भी वही लगेगा, यहाँ cos c प्लस cos d का, यहाँ भी cos c प्लस cos d का फार्मूला लगेगा ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो sin c प्लस sin d, तो बच्चों क्या फार्मूला होता है sin c प्लस sin d का? 2 sin c प्लस d by 2, है ना? अब ध्यान से देखो 2 sin c प्लस d by 2, तो ये बच्चों ऐसे हो जाएगा 7x प्लस 5x अपॉन 2, 2 sin c प्लस d by 2, फिर कितना होता है cos c माइनस d by 2, तो 5x 7x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है भाई। और इसको आप ब्रैकेट में कर लो, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम फार्मूला, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 2 sin c प्लस d by 2 यानी 9x प्लस 3x अपॉन 2 एंड cos 9x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब ध्यान से देखो, यही कहानी सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी है कि नहीं है? देखो इसमें क्या है भाई, cos c प्लस cos d का फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला लगाओगे cos c प्लस cos d का तो कितना आएगा, हमने पढ़ा है ना, ये ऐसे हो जाएगा 2 cos c प्लस d by 2, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है ना। ध्यान से देखो, फिर दूसरा पार्ट भी cos में होगा cos का, तो ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 5x अपॉन 2, है ना। अच्छा आगे देखो, ध्यान से देखो, इस ये तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे आओ, इसमें भी वही चीज, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2, ठीक है ना। अच्छा फिर आगे cos ही होगा, तो cos 9x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, ये देखो 7 प्लस 5 12 होगा, और 12 को आप 2 से कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो 12 अपॉन 2 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 sin 6x, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 माइनस 5 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, x बचा ना, केवल 2 से 2 डिवाइड हो गया 1 बचा, तो ये तो हो गया cos x। प्लस यहाँ पे आते हैं 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 6, तो ये भी हो जाएगा 2 sin 6x। यहाँ पे देखो 9 माइनस 3 6 होगा भाई, 9 में से 3 माइनस करो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3x, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा आगे ध्यान से देखो, यही सेम टू सेम कहानी नीचे भी रहेगी, है ना, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस जहां जहां साइन है वहां cos हो जाएगा, बाकी तो सब सेम टू सेम है, तो लिख लो जहां जहां साइन है वहां cos हो गया, 2 sin 6x सॉरी 2 cos 6x cos x, यहां पे भी कितना रहेगा 2 cos 6x एंड cos 3x, ठीक है, सेम टू सेम आया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप, ओके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर लो बच्चों, आगे देखो। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, बात को समझो, ये कितना है sin 6x, ठीक है, sin 6x। अब देखो ध्यान से देखो, sin 6x और 2 sin 6x 2 sin 6x दोनों साइड में आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं ना इसको। इसी तरह नीचे भी देखो 2 cos 6x और 2 cos 6x दोनों साइड कॉमन आ रहा है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन कर लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा क्या 2 sin 6x, कॉमन हो गया ना। अच्छा अंदर कितना बचा, यहाँ पे बचा बच्चों cos x प्लस यहाँ पे cos 3x। इतनी बात समझ में आई? अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे ध्यान से देखो, नीचे कितना है, दोनों में 2 cos 6x कॉमन है, चलो इसको बाहर कर लेते हैं, 2 cos 6x, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos x प्लस cos 3x। बात समझ में आई इतनी? ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट कैंसिल, सेम टू सेम है, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा sin 6x अपॉन cos 6x, और sin अपॉन cos क्या होता है, हमने पढ़ा ना sin अपॉन cos tan, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 6x। हमें क्या प्रूफ करना था, tan 6x लाना था, हो गया ना। तो देखो बस मैंने क्या कहा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक। तो कैलकुलेशन बच्चों बहुत ध्यान से करनी है, तभी आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझते हैं, ठीक है। दिमाग तो फिलहाल सारे क्वेश्चन में लगाना है,
है ना। इसमें देखो क्या करना है, तो ध्यान से देखिए क्या हो सकता है इसमें। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, इसमें तो फार्मूला बनना है यहाँ पर sin c प्लस sin d, और ये माइनस sin x इसको अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे बना लो sin c माइनस sin d, मतलब चाहे जैसे कर लो, चाहे इधर को लिख लो sin c प्लस sin d, चाहे यहाँ पे आप बना लो sin c माइनस sin d, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी कर लो दोनों तरीके से आ जाएगा। अच्छा देखो बात को समझो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इसमें इतने में फार्मूला लगा रहा हूँ sin c प्लस sin d, तो क्या फार्मूला होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, है ना। तो ऐसा हो जाएगा 3x प्लस 2x अपॉन 2 हो जाएगा ना, sin c प्लस d बाई 2। उसके बाद कितना आएगा cos c माइनस d बाई 2, यानी 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। और फिर ये बचा माइनस sin x, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये तो ऐसा हो जाएगा 2, देखो 3 प्लस 2 5, तो ये तो हो जाएगा 5x अपॉन 2, इतना है। यहाँ पे देखो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 बचा, तो कितना हो जाएगा cos x बाई 2, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी बात को समझो। यहाँ पे बच्चों बचा माइनस sin x। अच्छा अब इसमें कर सकते हैं, ध्यान से देखो एक चीज देखो, बात को समझो। ये बच्चों sin x दिया है, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है sin 2a का फार्मूला, क्या होता था sin 2a का फार्मूला, ऐसे होता है ना 2 sin a cos a, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a आ रहा है, मतलब अगर इधर डबल है तो यहाँ पे सिंगल आ रहा है, दिख रहा है ना 2a तो यहाँ पे a आया। अच्छा सर मान लो अगर यहाँ पे 4a होता तो 4 का हाफ कितना होगा 2 है, तो सब जगह 2a आता, मतलब अगर इधर डबल है तो उधर 10 उसका हाफ आएगा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसा लिखा है sin 2a, कितना लिखा है sin 2a, तो कितना आया 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अच्छा अगर यहाँ पे सिर्फ sin a दिया हो, भाई 2a था तो a आता है, अगर a होगा तो क्या होगा इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, ठीक। ये फार्मूला है, अच्छे से याद भी कर लो अगर चाहो तो आप, sin a का फार्मूला ये होता है, और अगर आपको ये याद है तो आप आराम से बना लोगे ना, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे sin x लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो sin a लिखो या sin x लिखो, मतलब तो यही है। तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, sin x की जगह पे आ जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 आ जाएगा ना। तो मैं sin x की जगह पे लिख लेता हूँ 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहली बात तो दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, पहली बात तो 2 में 2 कॉमन है, तो पहले 2 को लिख लो। फिर ध्यान से देखो ये दोनों पार्ट कॉमन है दोनों में, cos x बाई 2 यहाँ भी आ रहा है और cos x बाई 2 यहाँ पे, तो दोनों पार्ट कॉमन है तो इसको भी अलग कर लो, cos x बाई 2, है ना, cos x बाई 2। कितना बचा यहाँ पर, इधर बचा बच्चों sin 5x बाई 2 और यहाँ पे बचा माइनस sin x बाई 2, ठीक है। इतनी बात अच्छे समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इतने पार्ट में दिख रहा है ये, इसमें हम फिर से फार्मूला लगा सकते हैं sin c माइनस sin d, लगा सकते हैं ना, इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें फिर से जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा sin c माइनस sin d, तो क्या फार्मूला होता है sin c माइनस sin d का, हाँ 2 cos c माइनस d बाई 2 ना। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मैं लिख लेता हूं, तो ये ऐसे आ जाएगा 2 cos x बाई 2, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं sin c माइनस sin d का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ऐसे हो जाएगा 5x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2। अच्छा दोनों का डेरिवेटिव तो सेम है तो डायरेक्ट लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं 5x अपॉन 2, और ये पूरे में भी अपॉन 2, क्यों, क्योंकि फार्मूले में होता है ना c प्लस d अपॉन 2, बात समझ में आ रही ना, c प्लस d अपॉन 2, ठीक है। अच्छा ये हो गया, फिर इसी तरह से c माइनस d, तो ये तो हो गया 2 cos, फिर sin आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों sin, यहाँ पे लिख लेते हैं 5x माइनस x अपॉन 2 और फिर इस पूरे का अपॉन 2, ठीक। ये बात समझ में आई ना, फार्मूला कैसे लिखा मैंने, समझ में आ रहा है। देखो अच्छा नहीं समझ में आया बात को समझो, देखो क्या है sin c प्लस sin d, ऐसे होगा, देखो c sin c
प्लस साइन डी अपॉन 2, ऐसे तो लिखूंगा, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, अपॉन 2 ऐसे ही था। बात समझ में आई अब? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा बच्चों 2 cos x/2, ठीक है। देखो 5 + 1 6, और 6 को 2 से कट करोगे, 6 को 2 से कट करोगे तो कितना 3 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 cos 3x, और ये तो 2 एज इट इज रहा कि नहीं रहा। यहाँ पे देखो 5 - 1 4, और 4 और ये तो साथ में रहेगा ना इधर, 2 × 2 4, देखो ऐसे हो जाएगा, ये 2 sin 5 - x ऐसे हो जाएगा 4x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, तो 4 को 4 से कट करोगे तो खाली x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा sin x, ठीक आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 कितना हो गया 4, हो गया कि नहीं हो गया, बाकी जो बचा उसको लिख लो, cos x/2 cos 3x/2, और यहाँ पे कितना बचा sin x, ठीक। ध्यान से देखिए, आपको यही लाना था प्रूफ करके, बस साइन को आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 sin x, ठीक है, फिर cos x/2, फिर cos 3x/2, ठीक, यही लाना था। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो अब और भी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, उनको ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है sin x/2 cos x/2 tan x/2, मुझे तीनों की वैल्यू बतानी है, और क्या गिवन है, कह रहा है कि tan x = -4/3, और x को इसने साफ साफ बोल दिया है क्या, कि x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, आप देखो, कभी भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले cos की वैल्यू निकालो। क्या करना है, कभी कुछ भी कह दे, sin x/2 कह दे, या कुछ भी वैल्यू निकालने को कह दे, हाफ एंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी दिया हो, सबसे पहले cos की वैल्यू निकाल लो। किसकी? cos की वैल्यू। अच्छा, अब एक बात को समझो, अगर tan x की वैल्यू -4/3 है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है, याद है ना। ऐसे करके यहाँ पे बच्चों कितना होता था, 2π होता था, यहाँ पर π/2 होता था, यहाँ पाई, और ये कितना होता था 3π/2, ठीक। यहाँ पे ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस cos प्लस, क्लियर है। अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि tan x जो है, x की वैल्यू -4/3 है, और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो बच्चों यह बताओ मुझे cos x की वैल्यू कितनी होगी, cos x। अब देखो, अगर tan सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो sin और cos x ही पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है, इसीलिए cos भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां पे लिख लीजिए, if x lies in सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो cos x भी नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब बात को समझो, हम cos निकालेंगे कैसे, cos निकालेंगे तो याद कीजिए, इसके पहले भी मैंने समझाया ना, कोई एक्सरसाइज थी शायद सेकंड या फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में कैसे करते हैं, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, हम इनको यहाँ पे tan दिया है, तो पहले tan के फार्मूले से निकालते हैं cos। तो बात को समझो, देखो हमने ऐसे पढ़ा था, 1 + tan square x = sec square x, ये फार्मूला पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1 + tan की वैल्यू कितनी है, -4/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -4/3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा sec square x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16, और ये 9 हो जाएगा, और ये sec square x। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे ना एलसीएम लेके, तो 9 + 16 तो ऐसे आएगा 25/9 sec square x, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर लोगे ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे sec से जब वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे रूट, चलो ये स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये रूट लग गया। अब बच्चों देखो, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो ये ऐसे आएगा ±5/3, क्लियर। अब बात को समझो, अगर sec की वैल्यू इतनी आई है तो मुझे बताओ cos की वैल्यू कितनी होगी, sec x, तो cos x कितना होगा, ये पलट जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 3/5, ठीक। लेकिन हमें cos सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आएगा, तो प्लस वाला तो लेना ही नहीं है, तो cos की वैल्यू कितनी हो गई, -3/5, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो, बात को समझो, इसने साफ साफ कह रखा है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बच्चों मुझे
बताओ x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो पता करने का तरीका क्या है, देखो बात को समझो ध्यान से, देखो तो x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई और पाई/2 के बीच में, देख रहे हैं ना, पाई और पाई/2 मतलब 90 से 180 के बीच में आएगा, है ना। तो x कहां लाई करेगा, यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, पाई/2 से तो बड़ा ही होगा, है ना, पाई/2 से बड़ा होगा x, और छोटा किससे होगा, पाई से छोटा होगा, ठीक। इफ x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट तो x/2, ठीक है, मतलब पाई/2 से तो x बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे x है, मैं चाहता हूँ ये x/2 बन जाए, तो x/2 कैसे बन सकता है, x/2 कैसे बनेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो इधर, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, है ना, ये पूरा पार्ट हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो बच्चों इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी कर लो और इसको भी कर लो, तो ये कितना रहेगा 2 × 2, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये पाई/4 हो जाएगा ना, पाई/4 हो जाएगा, ये x/2 और ये कितना हो गया पाई/2। तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई/4 पाई/2, मतलब देखो 45, पाई/4 का मतलब तो 45 डिग्री है और पाई/2 का मतलब 90 डिग्री है, मतलब 45 से 90 के बीच में, तो 45 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो ये किसमें लाई करेगा, x/2 किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहां पे लिखेंगे therefore x/2 lies in first quadrant। इतनी बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इन तीनों की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी भाई, sin x/2 कितना आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, ऑल प्लस, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, cos x/2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और tan x/2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। इतना क्लियर है, ठीक। अब बात को समझो, आगे देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिए। अब इन सब की बच्चों वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, इन सब की वैल्यू निकालने के देखो सबसे बढ़िया मेथड बताता हूं। देखो बच्चों आप सब लोगों को इसका फार्मूला पता है ना, cos 2a का, ठीक है, हमेशा यही फार्मूला लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, cos 2a का फार्मूला देखो इसके दो फार्मूले हैं, एक cos के फॉर्म में, एक sin के फॉर्म में, है ना, एक tan के फॉर्म में भी होता है, मगर अभी हम sin cos से काम चलाते हैं। पहला देखो बच्चों cos के फॉर्म में ऐसे होता है 2 cos square a minus 1, होता है कि नहीं। अच्छा एक तो देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे सिर्फ a आ रहा है, कि नहीं आ रहा, अगर मतलब अगर इधर डबल है तो जस्ट उसका हाफ, अगर यहाँ पे खाली ये हो जाए तो ये a/2 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये -1 है, -1 अगर मैं इधर ले आऊं तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + cos, अच्छा a की जगह चलो x लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम x पे काम कर रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + cos x, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पे बचा 2 cos square x/2, क्लियर है। अच्छा देखो ये इनटू मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हटा दो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा अब मैं अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो उधर रूट लगेगा, चलो भाई इसे स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट, ऐसे लग जाएगा। तो cos x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, ±√1 + cos/2 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो cos x/2 की तो वैल्यू ये आ गई, ठीक। और x/2 कहाँ लाई कर रहा है, अभी मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक। तो हम नेगेटिव हटा देते हैं पॉजिटिव, तो cos x/2 की जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो cos x/2 की जगह पे ये लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलो भाई पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई 1 + cos x/2, ठीक है। अच्छा इसी तरह से याद करो बच्चों, हमने cos 2a का फार्मूला एक sin के फॉर्म में भी पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, cos 2a = 1 - 2 sin square x, ऐसे होता था। तो फिर वही यहाँ 2x है तो x आता है, अगर सिर्फ x होगा तो यहाँ पर x/2 आएगा। अब देखो ये -2 sin square है ना, इस पूरे को धर लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा 2 sin square x/2, ये 1 ऐसे रहा और cos को धर ले आता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 1 - cos x, ठीक। अब देखो बच्चों ये इनटू में है ना, मल्टीप्लाई में, तो इधर हटा दो डिवाइड में आ गया, अब ये स्क्वायर हटा दो यहाँ पर रूट लग गया, और ये कैसा रहेगा प्लस माइनस, मगर x/2 कहाँ है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव तो चाहिए नहीं, को पॉजिटिव चाहिए ना, तो sin x/2 की वैल्यू क्या आ गई, sin x/2 की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos x/2। ठीक, इतनी बात समझ में। अच्छा अब ध्यान से देखो, बात को समझो। मेरे पास देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबसे पहले cos की वैल्यू निकाल लो। क्यों कहा था, देखो अब सब में cos आ रहा है, cos से काम चल जाएगा हमारा, चल जाएगा ना। चलिए तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखो। 1 माइनस cos, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस cos, cos x कितना है बच्चों, -3/5, माइनस 3/5, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/5/2/2। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे लिख लेते हैं प्लस। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे 1 माना, एलसीएम हुआ 5 1 जा 5 + 3, तो ऐसे हो जाएगा 8/5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ना। अब आप इसको कट करो तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ऐसे हो जाएगा √4/5। ठीक, अच्छा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ऐसे हो जाएगा 2/√5, और हमें वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, बाहर पॉजिटिव है ना, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√5। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब इसी तरह से ध्यान से देखो, cos वाले का इसका निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो, cos x/2, तो cos x/2 क्या कहता है, 1 + cos x, तो 1 + cos x, तो cos की वैल्यू कितनी है, -3/5, तो ये ऐसे लिख लो -3/5। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस ही बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह कितना आ गया, माइनस आ गया। ठीक, फिर वही कहानी जैसे पहले किया, 5 और 1 का एलसीएम दिया तो कितना है, ये पूरे में है, ठीक है बच्चों, तो कितना आया 5 रहेगा, तो 5 - 3 2/5/2 ऐसे, तो ये 2 इधर आएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा कितना × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आया 1/√5। ठीक है, तो भैया cos x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√5। ठीक, अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, मेरे पास sin की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल है। अब देखो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, tan x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसे पढ़ते थे ना, sin x/cos x। अगर यहाँ पे x/2 हो जाएगा तो चलो इधर भी कर लो x/2, कोई दिक्कत है, सेम टू सेम रहेगा ना, तो इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों sin x/2 की वैल्यू कितनी आई, 2/√5। अच्छा, और cos की वैल्यू कितनी आई, 1/√5, 1/√5। देखो √5 से √5 कैंसिल, कितना बचा, 2 बचा, तो बच्चों tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, तो ये तरीका समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, अच्छे से आ गया ना। तो बस क्या करो, कभी भी कोई भी वैल्यू सीधी हो तुरंत उसको cos बना लो, और cos का फार्मूला मैंने बताया कैसे लगाना है, ठीक है ना। इसी तरह से सेम इसी तरह से इसका जो अलग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वो भी होगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। चलिए अच्छा फिलहाल मैं 10 बता देता हूं आप लोगों को, ये आप कॉपी कर लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जैसे भी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 8 उसी के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग लगा लेंगे, है ना। तो चलो बात को समझते हैं। देखो फिर से बच्चों इसमें यही कह रहा है कि sin x की वैल्यू गिवन है और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फिर देखो वही चीज जो भी मैंने बताई है ना, आपको क्या फाइंड sin x/2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो सेम टू सेम वही कहानी होगी भाई, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x/2 कहां लाई करेगा, जैसे भी समझाया था ना, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, जैसे भी देखो हमने समझाया था ना। देखो अगर फिर से समझ लो, एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ पे कितना था बच्चों, 2π होता है ना, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, ठीक, ये पता है आपको। इधर और प्लस साइन प्लस tan प्लस cos प्लस, ठीक, ये भी पता है आपको। अब देखो अभी मैंने समझाया ना, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से π के बीच में, तो ये x कहाँ होगा, π/2 से तो बड़ा होगा मगर पाई से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो भैया x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x/2 कहां लाई करेगा, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसे हो गया ना x/4, यहाँ पे x/2, तो ये कितना हो गया था π/2, तो ये किस में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब तो पॉजिटिव ही होंगे, तो sin x/2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी,
cos x by 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी ना, और tan x by 2 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा, अभी पहले समझाया। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले आप cos की वैल्यू फाइंड कर लिया कीजिए, है ना, तो sin दिया तो cos निकालना तो बहुत आसान है, तो समझाया था ना मैंने, ऐसे करते थे। देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये तो पढ़ा है हमने। तो बच्चों ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x को फाइंड ही करना है हमें, है ना, और प्लस sin स्क्वायर x, sin की वैल्यू 1/4 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/1 - 16, ठीक है, 1 - 1/16 सॉरी। तो ये बच्चों हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 1 तो ये आएगा 15/16, ठीक। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। क्लियर है, बात समझ में आई? अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था x, ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इन्होंने पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है ना, cos x की बात कर रहा हूं मैं, x by 2 की नहीं कर रहा हूं, ये तो नेगेटिव होगा ना, तो सीधी सी बात है भाई, अगर sin x की वैल्यू ये है तो cos x की वैल्यू हम नेगेटिव वाली लेंगे, क्योंकि सेकंड में आ रहा है ना ये cos x तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये कितना आएगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √15/4, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मैं पॉजिटिव ले नहीं सकता, नेगेटिव लूंगा, ठीक। तो बात समझ में आई? तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं cos x, ठीक, कितना हो जाएगा, -15/4, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए इसको, बिल्कुल पहले जैसे प्रोसेस है। अब देखो मुझे cos की वैल्यू तो पता चल गई, cos की वैल्यू मुझे पता चल गई, है ना। अब cos की वैल्यू पता चल गई तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो याद करो अभी मैंने फार्मूला समझाया था ना, फार्मूला समझाया था, तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो मैंने ऐसे लिखा था ना, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो अगर यहाँ पे x होता था तो ये x by 2 हो जाता था, याद आ रहा है ना। तो फिर इसकी वैल्यू निकाली थी तो ऐसे निकला था 1 प्लस cos x अपॉन 2, ये रूट में हो जाता था, ये किसकी वैल्यू हो जाती थी, cos x by 2 की। तो cos x by 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी 1 प्लस cos x अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से देखो मैंने sin की भी निकालना सिखाई थी आपको, है ना, sin की कैसे निकाली थी हमने, ये ऐसे होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, है ना। तो ये इधर आएगा तो कितना बन गया था, ये ऐसे हो गया था 2 sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। अब ये अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ से हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा ना। तो sin x by 2 की वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस cos x अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा अब बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है जैसे पहले किया था। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो sin x by 2 देखो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर sin x by 2 की वैल्यू है ना, इसमें सॉल्व कर लेता हूं मैं 1 माइनस cos x। देखो cos कितना लेना है मुझे, -15 √15/4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -15/4, ठीक है भाई। उसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया √15/4, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये कितना आएगा, ये ऐसा हो जाएगा 4 प्लस √15/4। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस √15/2, ठीक है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, sin x की वैल्यू, sin x by 2 की वैल्यू आ गई 4 प्लस √15, इसको भी स्क्वायर रूट में कर लेते हैं अपॉन 2, ठीक है ना। अच्छा अब इसी तरह से देखो बच्चों cos की वैल्यू निकालेंगे, तो cos की वैल्यू क्या होती है, बस यहाँ पे प्लस कर लो, है ना। तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस √15/2, ठीक है, √4 माइनस √15/2। ये क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin cos की तो निकल गई, है ना, sin cos की वैल्यू निकल गई। अब tan की वैल्यू निकालते हैं, tan x by 2 की वैल्यू। तो
तो tan x/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? बिल्कुल अभी हमने समझा था ना, क्या करेंगे sin अपॉन cos करते हैं, tan निकल आएगा, तो tan x/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बात को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो इधर, ये कितना हो जाएगा, sin x/2 की वैल्यू ये रही, ये है बच्चों 4 प्लस √4 प्लस √15 अपॉन 2, और cos की वैल्यू ये रही, तो ये कितना हो गया, √4 माइनस √15 अपॉन 2, देखो 2 से 2 कैंसिल है ना, तो कितना बचा ये बचा √4 प्लस √15 अपॉन √4 माइनस √15, यही बचा ना, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये रूट है 4 प्लस √15 और नीचे भी देखो वही चीज बची सेम टू सेम 4 माइनस √15, ठीक है। अच्छा अब देखो बात को ध्यान से समझो, इधर देखो, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये चीज जो दिख रही है ना, देखो ये रूट तो दोनों में है, तो उसको टोटल पे लगा लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। ये कैसे ऐसे हो जाएगा, इसको पूरे पे लगा लो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा ना। इसी तरह नीचे भी रहेगा 4 माइनस √15, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। रेशनलाइज करेंगे तो कैसे आएगा, देखो बात को समझो। रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 4 माइनस √15 है, तो माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो इसको हम 4 प्लस √15 और इसी तरह से 4 प्लस √15 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा देखो ये चीज तो सेम टू सेम है, दो बार आया तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 4 प्लस √15 इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो एक फार्मूला बनना है भाई, a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, a माइनस बी a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला आपको अच्छे से आता होगा। तो अब देखो बच्चों यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, है ना। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिला 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा। और फिर कितना है √15, तो √15 का स्क्वायर करते हैं, √15 का स्क्वायर करो तो 15 बचेगा, केवल बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 प्लस अब 4 प्लस √15 इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे बचेगा केवल 1 बचेगा ना। तो 1 का अगर आप रूट भी निकालोगे, स्क्वायर भी निकालोगे, सेम टू सेम 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, ये बचा बच्चों 4 प्लस √15 और इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो तो कितना बचा 4 प्लस √15। ये बात समझ में आई। तो tan की वैल्यू कितनी है, tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस √15, ठीक है ना। ये क्लियर है, तो अच्छे से आगे वाला आपको समझ में है ना। तो इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू दे, फटाफट उसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, cos पता कर लीजिए। अगर एक बार cos पता चल गया तब तो सब आ जाएगा ना, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है और ये चैप्टर ही आपका खत्म होता है। तो बच्चों खूब दिल लगा के पढ़ाई करो, और भी बुक्स हैं उनसे भी पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से फार्मूले लर्न कर लो, फिर देखना आप सबके सब अपने आप टॉप करने लगोगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, जय श्री राम।